जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन विद खुशी में। और आज का हमारा टॉपिक है जल्दी आएंगे आपसे मिलने। अब आपके जो लव वंस हैं ना बहुत जल्दी आपसे मिलने आने वाले हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम माता रानी का आवाहन करते हैं। हे माता रानी, मैं आपका आवाहन करती हूँ, प्लीज़ 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 मेरी जीविया पर आकर विराजमान हो जाइए और आपके जो भी मैसेजेस, ब्लेसिंग्स, गाइडलाइन मेरे व्यूवर्स के लिए हैं, मेरी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स के लिए हैं, मेरी डिवाइन व्यूवर्स के लिए हैं, वो आप मेरी वाणी द्वारा उन तक पहुंचाने की अनुकंपा करें। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इसके लिए माध्यम के रूप में चुना। बहुत 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 थैंक यू सो मच माता रानी। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माता रानी। जय श्री राधे कृष्ण, थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली का हिस्सा बन जाइए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और रीडिंग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपके जो कमेंट्स होते हैं ना वो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं और हम एक अच्छे और टॉपिक लाने में ना सक्षम हो पाते हैं। तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम बहुत अच्छे अपने व्यूअर्स के लिए, डिवाइन व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छे टॉपिक्स की रीडिंग लाएं। और चलिए आज की जो रीडिंग है वो ये है कि आपसे जल्दी ही मिलने आने वाले हैं। देखते हैं कब तक आपके लवंस मिलने आने वाले हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत जल्दी। सेवन ऑफ स्वर्ड्स, जजमेंट। चलिए अब आपके लिए क्या गाइडलाइन है वो देख लेते हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, माय गॉड, ये आपकी, यस। चलिए अब देखते हैं हमारी माता रानी, आपके डिवाइन एंजल्स, आपके ईस्ट आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। चलिए जल्दी से अपने लव वंस का और अपने ईस्ट का ध्यान कीजिए आंखें बंद करके, और ताकि आपके एनर्जी को पिक करते हुए आपके लिए जो ब्लेसिंग्स हैं वो माता रानी के आ सके। कि आंखें बंद कीजिए और अपने ईस्ट को और अपने लव वंस का नाम लेके याद कीजिए उन्हें। ओके, नाइस, बहुत ही खूबसूरत। दैट ये आपके लिए उनकी ब्लेसिंग्स हैं। और ये बॉटम ऑफ द डेक। चलिए देखते हैं कब तक आपके जो लव वंस हैं वो बहुत जल्दी आ रहे हैं। और कार्ड्स की एनर्जी भी इसी तरह की निकली है कि बहुत ही जल्दी आपके जो लव वंस हैं वो आ रहे हैं आपकी तरफ। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ डिजिट बता देती हूँ जो आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं। डिजिट हैं आपके 10, 8, 13, 4, 7, 20, 9, 5, 1 and 15, 21, 3, 14, 38, 26, 28, 19, 16, 24, 27। ये कुछ डिजिट्स थे जो आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं, या तो आपके मूलांक, भाग्यांक, या सोसाइटी का नंबर, या घर का नंबर, या गाड़ी का नंबर हो सकता है। आपके लवन से कनेक्टेड हो सकते हैं ये। और कुछ मैं कलर्स आपको बता देती हूँ। आपने येलो कलर किया हो सकता है, रेड और येलो का कॉम्बिनेशन हो सकता है,
आपके आसपास वाइट कलर का कुछ हो सकता है, या तो वास हो सकता है, या फिर कोई भी आपके पास रखा हो सकता है। ब्राउन कलर, ब्राउन नहीं मतलब टैन कलर जैसा, ऑरेंज टाइप, ऑरेंज कलर हो सकता है, ग्रे कलर हो सकता है, यस वाइट कलर हो सकता है। ये कलर हो सकते हैं आपके आसपास, या आपने वियर के हो सकते हैं, या फिर आपके आसपास जहाँ आप बैठे हैं वहाँ पर आपके आसपास हो सकते हैं ये, ठीक है। तो कुछ मैंने डिजिट बताई, कुछ मैं अब अल्फ़ाबेट्स और आपको कुछ राशि बता देती हूँ, जिससे आपको थोड़ी और हेल्प मिल जाएगी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो रीडिंग है वो आपसे कनेक्टेड है या नहीं है। तो कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं: OZ, FP, AJ, IQ, YV, KRB, DMT, T for telephone, CGLS, EU, X। ये कुछ अल्फ़ाबेट्स थे जो आपके नाम के, सोसाइटी के नाम के, या आपकी कंट्री के या सिटी के नाम के भी हो सकते हैं, या फिर आप के लव वंस के यहाँ से कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ मैं राशि बता देती हूँ। आप मेष राशि के हो सकते हो, कर्क राशि के हो सकते हो, सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक, धनु, ये मकर राशि, ये राशि आपकी हो सकती हैं, आपके लव वंस की हो सकती हैं। तो चलिए अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, और बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और जो हमारी रीडिंग है उसका उसको स्टार्ट करने से देखते हैं आपकी क्या खुशियाँ आने वाली हैं। आपके जो लव वंस है ना, वो बहुत ही जल्दी आपसे मिलने आने वाले हैं, बहुत जल्दी। आपके जो लव वंस हैं वो बहुत सारी खुशियाँ लेके वापस आने वाले हैं। तो कब तक वापस आएंगे? देखिए, जो ये जो है ना, मतलब कि जो आपकी कार्मिक सिचुएशन थी उसको आप लोगों ने बिल्कुल दूर कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, उसको जला के भस्म कर दिया आपकी डिवाइन एनर्जीज़ ने। और अब जो अबंडेंस है ना, उसको लेकर वो आपके पास आएंगे, और बहुत 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 सारी प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी, और रिश्तों में एक मधुरता, इम्पोर्टेंस आपके लिए जो है, वो सब चीज़ें वो लेके वापस आएंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यानी कि एक अब जो आपके लवर्स का जो नेचर होगा आपके प्रति, जो उनका व्यवहार होगा, वो बहुत पोलाइट भी हो जाएगा, और आपको एक क्वीन वाली, मतलब एक इम्पोर्टेंस देने वाली होगी। जो आपको आज तक इम्पोर्टेंस नहीं देता था अब तक, या देती थी, वो अब आपको इम्पोर्टेंस देने लग जाएंगे। वो अब आपको एक स्पेशल फील कराने लग जाएंगे कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ये कि आपके रिश्तों में ग्रोथ भी होगी, बहुत मजबूती भी आएगी, और आपके जो शेक हुआ, कैमरा शेक हुआ, तो ये कंफर्मेशन है कि अब आपके रिश्तों में ना बहुत ही अबंडेंस आने वाली है, बहुत ही प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, और चीज़ें आपके इर्द गिर्द रहेंगी। मतलब कि अब जो आपके लव वंस है ना, वो बस आपके इर्द गिर्द रोटेट करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे ये सनफ्लावर है, सनफ्लावर जो होता है वो कैसे रोटेट करता है? जहाँ सन जाता है वो उसकी तरफ रोटेट हो जाता है। सन अगर इस डायरेक्शन में गया तो जो सनफ्लावर है वो भी ऐसे रोटेट हो जाता है। तो जो लव वंस है ना आपके, वो अब बस आपके चारों तरफ रहेंगे। आप उनके केंद्र रहोगे, कि आप एक सूरज की तरह जैसे वो, और वो सनफ्लावर की तरह। तो जहाँ आप, उनकी डायरेक्शन सेम आपकी तरफ होगी। तो ऐसा रिश्ता लेके आए। और जो ये नेगेटिविटी है ना,
उसको भगा दिया है, उसको वो अब देखो मुँह फेर लिया ना, आपकी तरफ नहीं देख रही। तो मतलब वो अब आपकी तरफ कभी देखेगी भी नहीं, नेगेटिविटी जो है वो अब आपकी तरफ पलटेगी ही नहीं। इतना मज़बूत, इतना पैशनेटिक आपका ओहदा होगा, आपका मज़बूती रिश्ते में होगी। तो ये सब चीज़ें लेकर आपके जो लव वंस हैं ना, वो बहुत बहुत जल्दी आने वाले हैं। और बहुत जल्दी क्या, अब वीक्स नहीं है, अब तो डेज़ हैं। अब डेज़ में आने वाले हैं आपके जो लव वंस हैं ना, वो डेज़ में, व्हील ऑफ फॉर्चून डेज़ में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपका रिश्ता इतना ग्रोथ करने वाला है, इतना ग्रोथ करने वाला है आगे, इतना ग्रोथ करेगा कि उसमें ना कोई किसी भी तरह की किसी नेगेटिविटी की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी बीच में आने की। जैसे ही क्राउन पहना देखो, तो और पेंटिकल्स, यानी पेंटिकल्स जो होता है ना, वो अबंडेंस को, वेल्थ को दर्शाता है। तो और क्राउन यानी कि उस मजबूत रिश्ते का, आपके तो रिश्ते के लिए है ना, तो रिश्ते में मजबूती का, कि मतलब वो रिश्ता इतना मजबूत होगा भावनात्मक रूप से। देखिए ये क्वीन है बट फिर भी अर्थ से जुड़ी हुई है भावनात्मक रूप से। फिर जो आपका रिश्ता है ना, वो इतने जो ऑब्स्टिकल्स को सहन करके आया ना, फाइट करके आया, तो अब वो धरती से जुड़ा रहेगा। धरती से जुड़ा इन द सेंस कि वो अपने जो लव वंस है ना, उनको इम्पोर्टेंस देगा, उनके लिए जो पहले कभी नहीं किया ना, वो चीज़ें करेगा, वो सब चीज़ें करेगा अब कि वो कभी अपने लव वंस को अपने से दूर जाने ही नहीं देगा। ना आप जाने दोगे और ना ही वो आपको जाने देगा। तो आप दोनों का जो डेडिकेशन होगा ना, वो डाउन टू अर्थ होगा। मतलब ईगो नहीं होगी, ईगो ख़त्म हो चुकी है दोनों की, क्योंकि दोनों को ही ये पता चल चुका है कि हमारे रिश्ते में हमारी दोनों की ही क्या इम्पोर्टेंस है, उनके लिए आपकी और आपके लिए उनकी। और जब ये चीज़ें पता चल जाती हैं, जब पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, जब पूरी तरह से डाउन टू अर्थ हो जाती है, ईगो ख़त्म हो जाती है, तो रिश्तों में एक एक चट्टान वाली मजबूती आ जाती है, स्टोन वाली, जो चट्टान होती है जिसको कोई नहीं हिला सकता, बस उसकी डेथ हिला सकती है। तो डेथ इन द सेंस कि कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो चट्टानें खिसकती हैं, है ना, वैसे कोई नहीं हिला सकता उन्हें। तो आपका जो रिश्ता है ना, ऐसा हो जाएगा मजबूत, बहुत मजबूत और बहुत ही ग्रोथ। बहुत जल्दी आपके रिश्ते बढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रोथ होने वाली है। और जो न्यू रिलेशनशिप में हैं, वो उनका रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और जिनकी अभी नई शादी हुई है, मैरिज हुई है, वो कंसीव कर सकते हैं, उनके यहाँ नया मेहमान आ सकता है। ये इसकी बहुत ज़्यादा चैनलिंग हो रही है चीज़ कि भाई आपका रिश्ता जो है वो बहुत ग्रोथ करने वाला है। आपके लिए बहुत सारे तोहफे लेके आए जा रहे हैं। मतलब वो ना, ये मतलब उनके दिमाग में, दिल में ये चल रहा है इस वक्त, मैं जाऊँगा ना, मतलब मैं किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ूँ। उनको जो चीज़ पसंद आ रही है ना, आपके लिए जो चीज़ पसंद आ रही है, वो उसको पिक कर रहे हैं, वो उसको ख़रीद रहे हैं। चाहे वो कितना, वो ये नहीं देख रहे ना कि कितना महंगा है या कितना सस्ता है, नहीं, वो जो उनके दिल में आ रहा है कि हाँ ये उसको अच्छा लगेगा, अच्छा फील कराएगा, बस वो चीज़ खरीद रहे हैं। मतलब कि आपके लिए ना भर भर के अपने इमोशंस को इकट्ठा करके लेके आना। देखिए, हम कोई भी गिफ्ट लेते हैं या कोई भी किसी लव वंस के लिए कुछ भी लेते हैं ना, तो उसमें हमारी जो भाव होते हैं ना, वो भावनात्मक फीलिंग जो होती है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा होती हैं। क्योंकि हम उसको, उसकी फीलिंग्स को और अपनी फीलिंग्स को, तीनों चीज़ों को एक साथ बांध के, एक साथ इकट्ठा करके तब कोई भी चीज़ हम उसके लिए सिलेक्ट करते हैं। तो इस वक्त ना वही हो रहा है कि आपके जो लव वंस है ना, वो आपकी पसंद, आपकी खुशी और अपनी फीलिंग्स, सब चीज़ों को इकट्ठा करके ना ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढ रहे हैं। और जो चीज़ उन्हें पसंद आ रही है ना, कि बस ये चीज़ अगर वो देखेगी या देखेगा तो उसको बहुत खुशी होगी, उसके चेहरे पे बहुत खुशी आएगी, बहुत स्माइल करेगी, बहुत प्यारी आएगी। तो वो सब चीज़ें ना जल्दी जल्दी खरीद रहे हैं। मतलब किसी भी चीज़ को वो मिस नहीं करना चाहते, ऐसी किसी चीज़ को मिस नहीं करना चाहते जो आपको खुशी दे सकती है। वो चीज़ खरीद रहे हैं, वो चीज़ कलेक्ट कर रहे हैं जिससे आपको खुशी मिले। तो वो भर भर के, कहते हैं ना, वो ऐसे भर के बैग भर के पूरी खुशियाँ लेके आ रहे हैं आपके लिए, जो आज तक आपको उन्होंने नहीं दी ना, वो अब वो सब चीज़ें देने के लिए आपके लिए लेके आ रहे हैं। अपना बहुत सारा प्यार, बहुत बड़ा सा दिल, और बहुत बहुत सारी, देखिए यहाँ फिर से जजमेंट आया है यहाँ पे। ये जजमेंट का कार्ड मतलब कि आपके जो भी रिश्तों में, पैटर्न में जो भी दुख आया था ना, आपने जितना दर्द सहा उनकी वजह से,
अपने लव वंस की वजह से। जितना आपको पेन हुआ, आपका दिल टूटा, आपके मतलब भावनात्मक रूप से आप ख़त्म हो गए, आपको लगा कि अब आपको कुछ नहीं बचा, मतलब डिप्रेशन में चले गए, एंजाइटी में चले गए, उस सब चीज़ के साथ ना जजमेंट हो रहा है। अब जितना आपने दुख सहा, जितना आपने पेन सहा, जितना आप टूटे, उन सब का हज़ारों गुना बढ़ के आपको खुशी मिलने वाली है। ये आपके रिश्ते के साथ आपके साथ जजमेंट होगा और ये जजमेंट डिक्लेयर हो चुका है, मतलब फैसला आ चुका है कि अब आपको दुख नहीं, अब आपको खुशियाँ मिलेंगी, अबंडेंस मिलेगी, रिश्तों में इतना प्यार मिलेगा बहुत ज़्यादा। ये आपके लिए जजमेंट आ चुके हैं, डिक्लेयर हो चुका है कि आपके साथ ये न्याय हुआ है। ये न्याय आपके डिवाइन एंजल्स ने किया है, ये आपके ईस्ट ने किया, आपके प्रार्थनाओं ने किया है। तो नेक्स्ट है आपका व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि जो पैटर्न चल रहा था ना नेगेटिविटी का, वो अब सब पॉजिटिव यहाँ से चला, ये चला, यहाँ पॉजिटिविटी आ गई। और हाथों में ऐसे भगवान ने पकड़ लिया कि अब आपके रिश्ते में ना वो चेंज, मतलब जो आपने कभी सोचा नहीं था, आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा रिश्ता इतना अच्छा होगा, वो चेंज आएगा। वो भयंकर वाला चेंज कि आप ना एक पल के लिए भी अपने पार्टनर से अगर दूर होगे तो आपको लगेगा आप मतलब सदियों से उनसे दूर है। इतना बड़ा वाला चेंज, इतना खूबसूरत चेंज, इतने खुशियाँ। और मैं क्या ही बोलूँ, मेरी आवाज़ खुद चेंज हो गई। इतनी खुशियाँ देख के ना, किसी की लाइफ में इतनी खुशियाँ आने वाली, मुझे उससे आपको जो सुन के खुशी, मुझे वो चीज़ बता के इतनी खुशी हो रही है। आप सोचिए कि मुझे बताने से इतनी खुशी हो रही है, तो आपको जब वो खुशियाँ मिलेंगी तो आपका क्या आलम होगा। आप तो 7वें आसमान से भी ऊपर उड़ोगे। तो तैयार हो जाइए 7वें आसमान से ऊपर उड़ने के लिए। आपकी तरफ बहुत 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 अच्छा बदलाव, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अबंडेंस आ रही है। ये चेंज आप एक्सेप्ट कीजिए, क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स अपने आप में देखिए, जब हम मैं एग्जांपल देती हूँ। एक महाभारत देखी होगी, सभी ने देखी होगी। एक तीर चलाते थे और एक से वो बहुत सारे हो जाते थे। तो एक तीर तो एक ही बंदे को मारेगा, बट बहुत सारे तीर एक साथ बहुत सारे को मारते थे। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आपने जो एक पेन सहा, उसके बदले इतनी खुशियाँ आ रही हैं, आग की तरह आपकी तरफ बढ़ रही हैं। और पैशन, आग जो क्या, आग क्या होता है, जलाने वाली आग नहीं, पैशन वाली, जो अंदर पैशन होता है, जज्बा होता है, जज्बात होते हैं, तो उनकी भरमार होने वाली, आपके ऊपर वो उड़ेलने वाले हैं। मतलब अपनी पूरी फीलिंग्स, पूरे जज्बात वो आपके ऊपर ना उड़ेलने वाले हैं। इतनी खुशियाँ, इतनी अबंडेंस लेके, मतलब जितना पेन सहा है ना, उससे कई सौ गुना आपके सामने ना खुशियाँ बरसेंगी। वो ऐसे ऐसे उड़ेलेंगे आपके ऊपर, जैसे किसी के ऊपर फूलों की बारिश की जाती है ना, तो ऐसे आपके ऊपर वो फूलों की बारिश होने वाली है, भावनाओं की, फूलों की। द हर्मिट, यहाँ पे आपके ऊपर ना भगवान की ब्लेसिंग बहुत 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 है। उन्होंने वो डिवाइन लाइट भेजी, उन्होंने जब वो डिवाइन लाइट भेजी, तब आपके रिश्ते में ना ये अबंडेंस, ये अपॉर्चुनिटी, ये चेंज, ये आया। उनकी डिवाइन लाइट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते थे। तो जो आपने प्रेयर्स की थी ना कहीं ये ना आपके ऊपर, मुझे नहीं पता आप लोग हनुमान जी को मानते हो नहीं मानते, शिव जी को मानते हो नहीं मानते, ये कहीं ना शिव की कृपा है आपके ऊपर, ये हनुमान जी की कृपा है। उन्होंने जो डिवाइन लाइट भेजी, उसकी वजह से आपके रिश्ते में ये मधुर, ये मुस्कुराता हुआ चेंज आया, ये फूलों भरा चेंज आया। तो अपने ईस्ट का ग्रेटिट्यूड करना ना भूलिए। आप किसी भी रिलीजन से हो सकते हैं, मैं नहीं कहती, आप अल्लाह को मान सकते हो, जीसस को मान सकते हो, वाहेगुरु को मान सकते हो। आपके जो भी ईस्ट हैं उनकी ब्लेसिंग्स हैं, ये उनकी डिवाइन लाइट है जो पड़ी, तो आपका रिश्ता ना बच गया और इतनी खुशियाँ भरा अब आगे वाला चेंज आने वाला है। तो अपने जो ईस्ट है ना, उनका ग्रेटिट्यूड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ कि उनका ग्रेटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा। मेरी ना ज़बान अटक गई कि किसी की ज़िंदगी में अगर इतनी खुशियाँ हो ना, तो वो ईस्ट को भूल जाते हैं। तो मैं आपसे यही प्रे करूँगी कि आप अपने ईस्ट को ना भूलें और खुशियों को एक्सेप्ट करें, अपनी इस एनर्जी को क्लेम करें। और नेक्स्ट कार्ड है
नेक्स्ट कार्ड है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड यानी आपकी जो भी कार्मिक सिचुएशन थी उसको भगवान जी ने, ये ब्लेसिंग्स हैं, उसको भगवान जी ने, माता रानी ने एंड कर दिया है, उसको ख़त्म कर दिया है। और अब रिश्तों का एक नया सूर्य उदय होगा और उस नए सूरज का आप स्वागत कीजिए। नए उगते हुए सूरज का, अपने रिश्तों के नए आगाज़ का स्वागत कीजिए। ये डेथ कार्ड आपको ब्लेसिंग्स के रूप में माता रानी ने दिया ताकि आप अपने रिश्तों में वो अबंडेंस ला सकें, उसको फील कर सकें, वो चेंज। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके रिश्तों को भगवान ने अपनी सिक्योरिटी में ले लिया और अपने हाथ में उन्होंने आपको एक वरदान के रूप में दिया है वापस उस रिश्ते को, जिसमें अब प्योरिटी होगी, खुशियाँ होंगी, अबंडेंस होगी, बहुत सारा प्यार होगा, मजबूती होगी और वो अटूट होगा और स्थिर होगा, हमेशा टिका हुआ रहने वाला आपकी आखिरी सांस तक। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ ये रीडिंग रिजोनेट कितनी हुई और क्या आपके लव वंस आपके पास तक आ गए। जब भी आपके लव वंस आते हैं तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए। आपके जो लव वंस हैं वो बहुत जल्दी दिनों में आने वाले हैं, ना हफ्तों में ना महीनों में, अब तो दिन ही है, दिनों में आने वाले हैं और बहुत सारी खुशियाँ लेके। तो उम्मीद करती हूँ आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।